ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्री मद्भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक संख्या 26। करीब आज इस श्लोक का 7वां दिन है। 7 दिन से है हम इस श्लोक का अनुवाद और तात्पर्य पढ़ रहे हैं, क्योंकि कई दिनों से हम अनुवाद और तात्पर्य पढ़ रहे हैं, इसीलिए हम इस श्लोक को पढ़ेंगे। इस श्लोक को पढ़ने के बाद शब्दार्थ न पढ़ते हुए अनुवाद और पुनः जहाँ पे हमने तात्पर्य समाप्त किया था उसके आगे से पढ़ेंगे। सभी लोग मेरे पीछे श्लोकों को उच्चारण करने का प्रयत्न करें। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपृहतम् अस्रामि प्रयतात्मनः। पुनः पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपृहतम् अस्रामि प्रयतात्मनः। पुनः एक बार। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपृहतम् अस्रामि प्रयतात्मनः। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र, पुष्प, फूल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। हम बार बार यही सुन रहे हैं, भगवान क्या स्वीकार करते हैं, बट कैसे देने पे? बोलते हैं प्रेम और भक्ति से, बलपूर्वक नहीं, मजबूरी में नहीं। इसीलिए भगवान हमारी भक्ति को भी तभी स्वीकार करेंगे जब हम प्रेम पूर्वक करेंगे, ना कि दबाव में आकर, ना कि मजबूरी में, कंडीशनली। श्रील प्रभुपाद जी इन्हीं को स्पष्ट करते हुए तात्पर्य में बहुत सारी बातें बताए हैं और हम तात्पर्य के अंतिम पैराग्राफ में हैं। तो जैसा कि हमने कल पढ़ा था कि भगवान 13वें अध्याय के जो है 3रे अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान ने स्पष्ट रूप से कहा कि भवबंधन से मुक्त होने के लिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए। या कौन शुद्ध आहार खा रहा है और कौन शुद्ध आहार नहीं खा रहा है। अब
इस श्लोक, इस पैराग्राफ में, जो अंतिम पैराग्राफ है इस अध्याय का, प्रभुपाद जी उसमें समझाते हुए कहते हैं कि वे मायावादी चिंतक भगवत गीता के इस श्लोक का अर्थ नहीं समझ सकते। कौन वे मायावादी चिंतक? बहुत प्रकार के मायावादी हैं। इसीलिए प्रभुपाद जी राउंड फिगर सभी को बोलते हैं। वे मायावादी मतलब जो कृष्ण को अच्छे से नहीं जानते, जो माया में है। माया का साधारण शब्द है मैं और मेरा। जो मैं और मेरा की भावना में लिप्त है, वे भगवत गीता के इस श्लोक के अर्थ को नहीं समझ सकते। दूसरे शब्दों में मायावादी उसे कहते हैं जो भगवान को बिना अर्पित किए हुए प्रत्येक चीजों को ग्रहण करता है। आगे लिखते हैं, जो यह मानकर चलते हैं कि पर ब्रह्म इंद्रिय रहित है। एक शब्द में श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं मायावादी कौन है? तो बोलते हैं जो यह मानकर चलते हैं। क्या मान के चलते हैं? कि पर ब्रह्म अर्थात भगवान कौन है? तो बोलते इंद्रिय रहित है, मतलब बिना इंद्रियों के हैं। इंद्रियां मतलब 5 प्रकार की कर्म इंद्रियां हैं, 5 प्रकार की ज्ञान इंद्रियां हैं। तो कर्म इंद्रियां हाथ पैर, ठीक है, और ज्ञान इंद्रियों में जो है त्वचा, तन, ये सब ज्ञान इंद्रियां हैं। मैं ज़्यादा उस ओर नहीं जाऊंगा। इसीलिए 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। तो जो मायावादी होते हैं वे क्या सोचते हैं कि भगवान निराकार हैं, कोई इंद्रियां नहीं है, क्योंकि इंद्रियां होंगी तो उनका आकार होगा, है ना। लेकिन जो मायावादी होते हैं वो पर ब्रह्म को इंद्रिय रहित मानते हैं। अर्थात जो भगवान को निराकार मानते हैं, जो इंद्रिय रहित मानते हैं, वे लोग भगवत गीता के इस श्लोक को नहीं समझ सकते। उनके लिए यह या तो रूपक है या भगवत गीता के उद्घोषक कृष्ण के मानवीय चरित्र का प्रमाण है। जो मायावादी हैं, जो भगवान को इंद्रिय रहित मानते हैं, उनके लिए यह उपदेश जो यहाँ पे बता रहे हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रेक्षति, यह जो उपदेश है वो क्या है? तो बोलते उद्घोषक, मतलब कोई व्यक्ति बोल रहा है बस। किंतु वास्तविक तो यह है कि भगवान कृष्ण इंद्रियों से युक्त हैं। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, लेकिन वास्तव में क्या है? भगवान इंद्रियों से युक्त हैं, क्योंकि इंद्रियां नहीं रहेंगी तो भगवान खाएंगे कैसे, देखेंगे कैसे? आंख नहीं रहेगा तो देखेंगे कैसे? लेकिन मायावादी बोलते भगवान इंद्रिय रहित है। प्रभुपाद जी बोलते हैं ये वास्तविक नहीं है। वास्तविक क्या है? भगवान की भी इंद्रियां हैं, लेकिन हमारी और भगवान की इंद्रियों में अंतर क्या है? भगवान की इंद्रियां दिव्य हैं और हमारी इंद्रियां भौतिक हैं। आगे लिखते हैं, और यह कहा गया है कि उनकी इंद्रियां परस्पर परिवर्तनशील है। दूसरे शब्दों में, एक इंद्रियां दूसरे इंद्रियों का कार्य कर सकती है। प्रभुपाद जी कहते हैं
कि वास्तविक तो यह है कि भगवान जो है इंद्रियों से युक्त हैं, और उनकी इंद्रियां क्या कैसी हैं, तो कहते हैं, कहा गया है कि उनकी इंद्रियां जो है परिवर्तनशील है। लेकिन यहाँ पे परिवर्तनशील का मतलब मटेरियल नहीं, यहाँ पे बोल रहे हैं परिवर्तनशील मतलब एक इंद्रिय दूसरे इंद्रियों का कार्य कर सकती हैं, पूर्ण है, सारी इंद्रियां पूर्ण है। मतलब भगवान आंखों से भी खा सकते हैं और आंखों से भी पी सकते हैं, उंगली से पी सकते हैं। भगवान हर इंद्रियों से हर कार्य कर सकते हैं। आगे लिखते हैं, कृष्ण को परम ब्रह्म कहने का आशय यही है। प्रभुपाद जी बोलते हैं कृष्ण को जो है परम ब्रह्म करने का आशय यही है कि भगवान सब कुछ कर सकते हैं और उनकी प्रत्येक इंद्रियां, हर एक इंद्रियां हर कार्य कर सकती हैं। परब्रह्म का यही आशय होता है जब हम परब्रह्म शब्द का प्रयोग करते हैं, अर्थात वो सब कुछ करने में समर्थ है। आगे लिखते हैं, इंद्रिय रहित होने पर उन्हें समस्त ऐश्वर्य से युक्त नहीं माना जा सकता। बोल रहे हैं कि मायावादी जो बोलते हैं कि भगवान इंद्रिय रहित हैं, तो भगवान अगर इंद्रिय रहित हैं तो वो 6 ऐश्वर्य से पूर्ण कैसे हुए? अर्थात भगवान इंद्रिय है ही नहीं, अर्थात निराकार हैं भगवान। तो फिर ऐश्वर्य निराकार को ऐश्वर्य किस काम का? आकार रहेगा तभी तो ऐश्वर्य है ना। इसीलिए बोलते हैं कि शास्त्र जो ऐसा कहता है कि भगवान सभी ऐश्वर्यों से युक्त हैं, तो यहाँ पे ये भी क्लियर होता है कि भगवान निराकार नहीं है। जैसे कि अगर किसी ने कहा कि मैंने रसगुल्ला खाया लेकिन मेरा मुंह नहीं है, बिना मुंह के मैं रसगुल्ला खाया, ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। ऐसे ही यहाँ पे भगवान सभी ऐश्वर्यों से पूर्ण है। कई प्रकार के 6 प्रकार के ऐश्वर्य हैं, मूल 6 प्रकार के ऐश्वर्य हैं। ऐश्वर्य से समग्र से वीर से यशस्रिय, ज्ञान वैराग्य से, भगवान परम वैरागी हैं, परम ज्ञानी हैं, परम वीर हैं, परम त्यागी हैं और परम भोक्ता हैं। तो अगर भगवान समस्त भोक्ताओं के परम भोक्ता हैं तो फिर वो निराकार कैसे हो सकते हैं? यह भी साबित करते हैं यहाँ पे। 7वें अध्याय में कृष्ण ने बतलाया है कि वे प्रकृति के गर्भ में जीवों को स्थापित करते हैं। इसी भगवत गीता के 7वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि प्रकृति के गर्भ, प्रकृति मतलब ये मटेरियल वर्ड, इसके गर्भ में जो है भगवान जो है जीवों को स्थापित करते हैं, जैसे वे प्रकृति पर दृष्टिपात करके करते हैं। वे कैसे स्थापित करते हैं? तो बोलते हैं सिर्फ दृष्टिपात से। मटेरियल वर्ड में जो है कोई गर्भ धारण कैसे करता है? तो स्त्री पुरुष के संबंध से। लेकिन यहाँ पे बता रहे हैं कि भगवान सिर्फ दृष्टिपात करने से, हम दृष्टिपात करने से कुछ नहीं होने वाला। एक्चुअली प्रभुपाद जी ये प्रमाण दे रहे हैं कि भगवत गीता में भगवान बोलते हैं कि सिर्फ सारे जीवों को जब प्रकृति के गर्भ में स्थापित करते हैं तो कैसे स्थापित करते हैं? बोलते हैं सिर्फ दृष्टिपात मात्र से, सिर्फ देखने मात्र से। दृष्टिपात मतलब देखना। क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी इसके पहले बोलते हैं कि भगवान को पर ब्रह्म कहने का आश्रय है कि भगवान की प्रत्येक इंद्रियां प्रत्येक कार्य कर सकती हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे प्रूफ दे रहे हैं कि भगवान देखकर किसी को गर्भ
धारण करा सकते हैं, लेकिन मनुष्यों में ये सक्षमता नहीं है, इसीलिए वे भगवान नहीं हो सकते। सिर्फ देखने मात्र से कोई कैसे गर्भ धारण कर सकता है, लेकिन भगवान ये कर सकते हैं। इसे वे प्रकृति पर दृष्टिपात करके करते हैं। अतः यहाँ पर भी भक्तों द्वारा भोजन अर्पित करते हुए भक्तों का प्रेम पूर्ण शब्द सुनना कृष्ण के द्वारा भोजन करने तथा उनके स्वाद लेने के ही स्वरूप है। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, जिस प्रकार से भगवान आँख से लोग सिर्फ देखते हैं, लेकिन भगवान आँख से जो है प्रकृति को जो है गर्भवती कर देते हैं। इतने दिव्य हैं, सारे जीव जो है प्रकृति के गर्भ में प्रवेश हो जाते हैं भगवान के देखने मात्र से। उसी प्रकार से जो भक्त लोग भगवान को भोग लगाते हैं, भोजन अर्पित करते हैं, तो भगवान आँख से खा लेते हैं। इस बात पर इसलिए बल देना होगा क्योंकि अपनी सर्वोच्च स्थिति के कारण उनका सुनना उनके भोजन करने तथा स्वाद ग्रहण करने के ही स्वरूप है। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, इसीलिए जो है यह बात पे बल देना होगा। किस बात पे बल देना होगा? कि भगवान जो है, भगवान के विषय में सुनना और भोजन के आस्वादन दोनों एक ही स्वरूप है। आगे लिखते हैं, केवल भक्ति ही बिना तर्क के यह समझ सकता है। इस बात को जो यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि सुनना, उनका सुनना तथा भोजन करने तथा स्वाद ग्रहण करने के ही स्वरूप है, यह सिर्फ भक्त ही समझ सकता है बिना तर्क के। नहीं तो मटेरियलवादी व्यक्ति तर्क कर सकते हैं कि कैसे पॉसिबल है कि भगवान कान से भी भोजन ग्रहण कर सकते हैं, भगवान आँख से भी भोजन ग्रहण कर सकते हैं। तो इसका उदाहरण प्रभुपाद जी जो है कहते हैं कि भगवान 7वें अध्याय में, भगवद गीता के 7वें अध्याय में बोलते हैं कि मैं सिर्फ प्रकृति पर दृष्टिपात मात्र करता हूँ और प्रकृति गर्भ धारण कर लेती है। आगे लिखते हैं कि केवल भक्ति ही इस तर्क को समझ सकता है। किस तर्क को समझ सकता है? बोलते हैं कि परब्रह्म भोजन कर सकते हैं, भगवान खा सकते हैं, इस बात को सिर्फ भक्त ही स्वीकार करता है और उसका स्वाद ले सकते हैं। मायावादी इस बात को नहीं स्वीकार करेंगे। क्यों? क्योंकि मायावादी क्या सोचते हैं कि भगवान जो है निराकार हैं, इंद्रिय रहित हैं। लेकिन शास्त्रों में ऐसा कहा गया है, भगवान यहाँ पे भी बता रहे हैं कि भगवान बोल रहे हैं कि मैं क्या क्या स्वीकार करता हूँ। बोलते हैं पत्रम पुष्पम फलम त्वयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति। तो भगवान निराकार कैसे होते हैं? भगवान अगर स्वीकार कर रहे हैं तो, जैसे मैं आपको कोई चीज दे रहा हूँ और आप ले रहे हैं, तो इसका मतलब आपका हाथ है, लिया है तो आप हैं, आप निराकार नहीं हैं। ऐसे ही भगवान अगर बोल रहे हैं कि मैं ये सब स्वीकार करता हूँ, इसका मतलब भगवान की भी इंद्रियां हैं। लेकिन भगवान की इंद्रियां कैसी हैं? दिव्य हैं। एक इंद्रिय से वे अनेक कार्य कर सकते हैं। इसी प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी भगवद गीता के जो है 9वें अध्याय के 26वें श्लोक के तात्पर्य को पूर्ण करते हैं।
हरे कृष्णा।